हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल अमन जसल 40 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस यानी कि सिलेबस एंड पैटर्न की। सिविल सर्विस में 3 फेज होते हैं। सबसे फर्स्ट फेज होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड फेज होता है मेंस, जो रिटन एग्ज़ाम होता है। और थर्ड एंड लास्ट फेज में इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस, जिसे हम जनरल स्टडीज़ भी कहते हैं। और सेकंड पेपर होता है हमारा सी सेट का, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो जीएस का पेपर होता है उसमें पॉलिटी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, ज्योग्राफी आती है, एनवायरनमेंट आता है एंड इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, इज इक्वल 200, और 2 घंटे मिलते हैं पेपर को। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सबसे फर्स्ट पेपर जीएस का और दूसरा पेपर सी सेट का। ठीक है, इसमें सी सेट में पूछा जाता है आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। और जो सा मैथमेटिक्स होता है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं 2.5 मार्क्स के, और इज इक्वल 200। और जो सा हमारा जीएस है वो भी 200 का आता है, और ये भी 200 का। और इसमें भी 2 घंटे मिलते हैं टुवार्ड्स जीएस और सी सेट। जो सा हमारा सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है 33%। क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसमें 33% चाहिए आपको। 32.5 हो जाए या फिर 33 से नीचे रहे तो वो आपका पेपर माना नहीं जाए, क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। और ना ही चाहे इसमें आपके 96 मार्क्स क्यों ना हो, चाहे 110 क्यों ना हो, 120 क्यों ना हो, 199 क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप इसमें 33% मार्क्स नहीं लेके आते तब तक आपको ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा और आप मेंस के लिए क्वालिफाइंग नहीं माने जाएंगे। और मेरिट लिस्ट जीएस से बनती है, जीएस के बेस पे बनती है। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि 200 मार्क्स का पेपर है और उसमें से 110 कट ऑफ जाती है। 110 से ऊपर या फिर 110 आपको मार्क्स चाहिए, तो उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेस पे आप मेंस में जाओगे। और सी सेट में आपको केवल 33% मार्क्स चाहिए, और ये मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते इसके। ओनली 33% मार्क्स चाहिए आपको, और इसमें क्वालिफाइंग चाहिए, जितनी भी कट ऑफ जाएगी उससे ऊपर चाहिए आपको। ठीक है, ये था प्रीलिम्स। अब बात करते हैं, और इसमें एक बात ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यू विल बी डिडक्ट 1/3 ऑफ द मार्क्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर्स होते हैं। और एक बात करते हैं कि जो सा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, टिक मार्क करना होता है इसमें। और जो सा मेंस एग्ज़ाम होता है ये रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें हमें लिखना होता है। तो यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो रैंक बनता है वो इसी के आधार पे, मेंस के आधार पे बनता है। और इसमें 9 पेपर होते हैं। और सबसे पहले होता है पेपर ए एंड बी। पेपर ए में होता है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज दे रखी हैं उसके पेपर होंगे आपके। देख सकते हैं सिलेबस में दे रखा है। अगर आप चाहोगे तो मैं सिलेबस को उसमें भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सिलेबस है पूरा, यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है ये। इसमें पूरे डिटेल से आपको दे रखे हैं। जैसे कि प्रीलिम्स है, इसमें फर्स्ट पेपर क्या होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड पेपर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स। और ये मेंस है, इसमें पूरी डिटेल से दे रखा है इन्होंने। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो पेपर ए है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि 25 मार्क्स चाहिए। जैसे मेंस में प्रीलिम्स में था कि उसमें 33% क्वालिफाइंग चाहिए सेकंड पेपर में सी सेट में। और कि चाहे अगर इसमें पास हो जाते हैं तो इसमें पास होना भी ज़रूरी है। इसमें 33 चाहिए। अगर 33 से नीचे आते हैं तो आपका चाहे इसमें फुल मार्क्स आए हों फर्स्ट पेपर में, तो सेकंड में नहीं आए तो
आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे पेपर प्रीलिम्स को। और इसी प्रकार ही इसमें है कि पेपर ए में 25% मार्क्स चाहिए, और ये जो एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 75 मार्क्स चाहिए फॉर क्वालिफाइंग के लिए। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज वो लैंग्वेज। तो पेपर बी होता है इंग्लिश का, जो क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग होता है 25% मार्क्स और 25% मार्क्स, और यानी कि 75 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। 300 मार्क्स का पेपर होता है ये। और अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पेपर। ये भी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि जिससे आपकी रैंक काउंट की जाएगी। पेपर्स टू बी काउंटेड बाय फॉर मेरिट, यानी कि जिससे आपकी रैंक काउंट की जाएगी। जो आप IAS, IPS, IRFS जो भी बनोगे, इसी के आधार पर फर्स्ट पेपर और जो 6 पेपर हैं रह गए, उनके आधार पर आपकी रैंक काउंट की जाएगी। देन पेपर सेकंड, जिसमें आता है जनरल स्टडीज़, और इसे पेपर फर्स्ट भी कहते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, GS फर्स्ट। और इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, कि इंडिया की विरासत और संस्कृति, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये 250 मार्क्स का होता है पेपर। और पेपर थर्ड, जिसे GS सेकंड कहते हैं, इसमें पूछा जाता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी 250 मार्क्स का होता है। देन पेपर फोर्थ, जिसे GS थर्ड कहते हैं, इसमें पूछा जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 250 मार्क्स का होता है। जो से फर्स्ट पेपर 2 थे, पेपर ए और बी, वो 300 मार्क्स के थे दोनों पेपर, और उसके बाद जो भी पेपर हैं 250 मार्क्स के हैं सभी। देन पेपर फिफ्थ आता है GS फोर्थ, और इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और पेपर 6 एंड 7, 6th और 7th आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कि आप नॉन मेडिकल से हो तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, BA से हो तो आपका पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो पेपर ए, पेपर 1 और 2 होगा। ठीक है, ये दोनों पेपर 250 मार्क्स के होंगे। रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसमें सभी पेपर रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं मेंस में। ऑप्शनल सब्जेक्ट, कई बच्चे पूछते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर क्यों होते हैं। पहले ऑप्शनल फर्स्ट होता है कि अलग अलग पेपर होते हैं, नहीं, पेपर एक ही होता है। जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ ले रखी है तो उसका पहले पूछेंगे, और पहला पेपर होगा पब्लिक हेल्थ का, उसके बाद दोबारा फिर पब्लिक हेल्थ का पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं, दोनों 250 मार्क्स के होते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें 400 टोटल मार्क्स होते हैं, और इसमें सभी मिला के सब टोटल रिटर्न 750 मार्क्स के होते हैं टोटल पेपर, जितने भी मेंस में होते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट को मिला के 275 मार्क्स होते हैं। और ग्रैंड टोटल की बात करें, टोटल मार्क्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपकी रैंक 2025 कि आप IPS बनोगे, IAS बनोगे, कि आपकी कितनी रैंक आती है, तो उसी के हिसाब से आप क्वालिफाइंग होंगे। ये था हमारा फ्रेंड्स सिलेबस और पैटर्न। फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो UPSC की वेबसाइट पर भी दे रखा है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप ड्राइव से सीधा जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चाहोगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल में भी वीडियो बना सकता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया नेशनल मूवमेंट, और तो इन सब के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा। ये काफ़ी लंबा है सिलेबस इसका, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।